जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। खबरों की माने तो ये न्यूज़ 18 की तरफ से खबर अपडेट की जा रही है कि बीपीएससी टीआरई 1 के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, इस रिक्रूटमेंट में आप लोगों को बता दें कि खासकर इसके रिजल्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट में उठाया गया है सवाल। अब ये पटना हाई कोर्ट ने खुद यहाँ पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से किया है जवाब तलब। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर सरकार को जवाबी हल्फनामा दायर करने को भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि देखिए, हम लगातार कई एक वीडियो बनाए हुए थे कंप्यूटर वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ, कंप्यूटर में टीचर की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी टीआरई 1 के दौरान। उसमें उम्र सीमा की छूट दी गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये किया गया कि उम्र सीमा की छूट के साथ साथ वहाँ पे आपका एसटीईटी पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा चीज़ों को। एसटीईटी पेपर 2 कंप्यूटर में उनका क्लियर होना चाहिए। अब टीआरई 1 के दौरान 2019 में जितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है एसटीईटी, वही एलिजिबल होंगे। लेकिन 2019 में अन्य राज्य के छात्र तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो वो कैसे आखिर सेलेक्ट हो गए टीआरई 1 में कंप्यूटर शिक्षक को लेकर। देखिए, कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति पर यहाँ पर सवाल उठ रहा है और कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर दायर की गई है याचिका पटना हाई कोर्ट में। अब 8000 कंप्यूटर शिक्षकों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। और ये गड़बड़ी ना तो सिर्फ टीआरई 1 में है, बल्कि आयोग, सरकार कंप्यूटर टीचर के यहाँ पर वैकेंसी को लेकर अगर जांच करने जाए तो टीआरई 2 में भी बहुत ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर छात्रों की एंट्री हुई है, जिसके चलते जेन्युइन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यही नहीं, हम लोग लगातार मांग कर रहे थे आयोग से और शिक्षा विभाग से कि एसटीईटी जो पेपर हुआ था आपका 2023 में, उसका भी जांच करवाया जाए। उसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर के टीचर जो हैं अपने की जगह किसी और का एसटीईटी का प्रमाण पत्र लगाकर एंट्री किए हुए हैं और वो जॉब कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर, और ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी को लेकर जो है एक मैटर और कोर्ट में गया हुआ है, जहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी। जहाँ पर टीआरई 1 के दौरान टीचर की एज में जो छूट दिया जा रहा था 4 साल और 10 साल का छूट दिया जा रहा था। जो सब्जेक्ट आपका 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 साल की छूट है, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था उसमें 10 साल की छूट रखा गया था। इस चीज़ को भी लेकर सवाल हम लोगों ने उठाए थे, और वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों को एज में रिलेक्शन नहीं मिल पा रहा था। टीआरई 2 के दौरान भी यहाँ पर एज रिलेक्शन की मांग की गई, लेकिन नहीं दिया गया। सरकार से यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं लोग कि देखिए, एज में छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। आप पूरे 10 साल 12 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, और 1 साल के अंदर 2-2 3-3 एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है टीआरई का, और वो लाखों की तादाद में भर्तियाँ निकाल के हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एज में, उम्र सीमा में छूट तो देनी ही चाहिए लगातार, अगर ये जब तक बहाली बैक टू बैक हो रहा है तो ये सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मामला अभी भी है, और सारी चीज़ें छात्र अभी भी पटना हाई कोर्ट का रुख किए हुए हैं। कुछ शिक्षकों ने जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते थे यहाँ पे, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। उन्होंने ही यहाँ पर नियुक्ति को लेकर और रिज़ल्ट पे सवाल उठाया है, और पटना हाई कोर्ट ने रिज़ल्ट के ऊपर ही 4 सप्ताह के भीतर सरकार से ही जवाब तलब किया है, और यह हल्फनामा दायर किया गया है और इसका आदेश दिया गया है। 8000 कंप्यूटर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर जो है गड़बड़ी का आरोप बताया जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, मैंने आपको टीआरई 1 के दौरान एक चीज़ और बताया था कि लगभग 7900 कुछ सीटें हैं यहाँ पर जो कि खाली थी कंप्यूटर शिक्षकों की। अब इन सीटों को कैसे भरा गया टीआरई 1 के दौरान, ये तो भगवान ही मालिक है, और उसी के ऊपर ये जो सवाल उठ रहे हैं अब ये सामने आ चुका है। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद 900 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। देखिए, ये कंप्यूटर के टीचर की रिक्रूटमेंट हुई है और इसमें गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर यहाँ पर पहला सवाल तो ये था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि जब 22 जुलाई 2023 था, है ना, 22 जुलाई 2023 था, तो अंतिम तिथि के बाद कई ने योग्यता हासिल किया है ना। कई एक ने ऐसा भी अपना सर्टिफिकेट लगाया है कि 22 जुलाई 2023 के बाद उनका रिजल्ट आया है। जैसे कि आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक, है ना, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का दिया था आदेश, और समय जो है गलत फ़ायदा उठाते हुए
कई ने रिज़ल्ट हासिल कर लिया है। तो यानी कि आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि अंतिम तिथि के बाद कई ने योग्यता हासिल की है। किस चीज़ में? तो बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट फेक था, कंप्यूटर डिप्लोमा का या कंप्यूटर पीजीडीसीए का, मतलब बाद में बना हुआ, उसकी जांच भी हो रही है। और ऐसे में बहुत सारे टीचर को बाहर भी किया गया है। 18 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 23 तक आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया था और समय का गलत फ़ायदा उठाते हुए कई ने, मतलब कई के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, रिज़ल्ट हासिल किया है। और 3 अक्टूबर एसटीईटी के घोषित रिजल्ट के सर्टिफिकेट को अभ्यर्थियों कर दिया अपलोड और योग्य रहे वंचित। यानी कि यहाँ पर आदेश में पटना हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो योग्य अभ्यर्थी थे वो वंचित रह गए। और 3 अक्टूबर 2023 को जो रिज़ल्ट घोषित किया गया एसटीईटी का, यानी कि जो शिक्षक पात्रता का एसटीईटी पेपर होता है, वो सर्टिफिकेट जो है अभ्यर्थी अपलोड करके वो सिलेक्शन ले लिए। तो ये जो है केस एक्चुअली याचिका दायर किया गया था उसी समय, इसके ऊपर सुनवाई हुई है और अब सवाल उठ गया है यहाँ पर इस बहाली को लेकर, खासकर कंप्यूटर के टीचर को लेकर। तो ये एक छोटी सी सूचना है, लेकिन जो भी अपडेट आएगा इसके रिज़ल्ट पे सवाल आएगा और फिर से बिहार में कंप्यूटर टीचर के रिज़ल्ट देने की भी चर्चा होगी। अभी हाल के ही दिनों में शिक्षा मंत्री जी ने सदन में संबोधित करते हुए बोला है कि 26,000 सीट खाली है बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए, जिसमें से आज जो मैंने सुबह एक वीडियो बनाया है उस वीडियो में भी आप लोगों को अपडेट किया है कि कंप्यूटर के टीचर की वैकेंसीज लगभग इसमें से ज़्यादा निकल कर आएगी इस बार। और TRE 4 में नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से जब खाली होंगी सीटें कंप्यूटर टीचर्स की, तो सीटों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और आयोग से मैं ये मांग कर रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ कि एज में एग्जम्पशन दिया जाए, क्योंकि एक साल में 3-3 बहालियाँ करवाना और 10 साल 12 साल से कोई बहाली नहीं करवाना। और दूसरी चीज़ कि एक जांच बैठनी चाहिए इन सभी छात्रों के जो कंप्यूटर टीचर बने हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कारण उसके पीछे है बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट, देखिए जेन्युइन स्टूडेंट है उनकी कोई गलती नहीं है और एलिजिबिलिटी से जिनका हुआ है उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो फेक डॉक्यूमेंट लगा के घुसे हैं उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। ये एक छोटा सा मांग है इस वीडियो के माध्यम से। BPSC TRE 1 के रिज़ल्ट पे सवाल उठा है तो TRE 2 का भी यहाँ पर जांच होना चाहिए, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट लगाने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है। जिस दौरान हम लोग वीडियो बना रहे थे इसकी, है ना, TRE 2 को लेकर, उस समय बहुत सारे लोगों का ऐसे सर्टिफिकेट का अपलोडिंग देखा गया है। तो फिलहाल ये तो एक शक के दायरे में है, लेकिन जांच बैठेगी तो बहुत सारे लोग का जो है रिज़ल्ट सामने आएगा। ऑल द बेस्ट जो भी छात्र अगली बहाली की तैयारी में है। TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है और कंप्यूटर शिक्षक की बहाली उसमें ज़्यादा रहने वाली है इस बार। धन्यवाद।